हाय सो टुडे इज़ संडे एंड समथिंग गॉट डिलीवर्ड जो कि मैंने एक हफ्ते 10 दिन पहले ऑर्डर किया था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था पर मैंने किया है। अब क्योंकि ये आ गया है और मैंने ऑर्डर कर दिया है, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये है क्या। सो बेसिकली शुगर खाना अच्छी चीज़ नहीं है, तो वी शुड नॉट बी हैविंग चॉकलेट्स। बट अगर डार्क चॉकलेट हो और शुगर फ्री हो तो फिर भी चलता है। बट 11 चॉकलेट्स, येस, आई डिड ऑर्डर 11 chocolates. Some of them are already gone in my stomach, but however some of them are left, so I thought let me show it to you. So मैंने ऑर्डर करी 11 chocolates of different flavors. ये है ये, if you can see them, they have got wonderful flavors. ये है 50% dark chocolate. This one is with hazelnut, almond and pista. ये वाला है टर्किश बकलावा. दिस इज कुर्गी तिरामिसू. और ये है इटालियन हेज़लनट्स. दुबई कुनाफा. और ये वाला है वायनाड कोकोआ. एंड दिस इज़ अगेन दुबई कुनाफा. सो दो आ गए हैं, इसका मतलब दुबई कुनाफा के. इसमें से दुबई कुनाफा के दो इसलिए आए हैं क्योंकि ये वाला जो है ये है चीज़ केक फ्लेवर और ये है नॉर्मल कुनाफा का. सो सम ऑफ देम आई हैव ऑलरेडी टेस्टेड एंड इट इज़ डिलीशियस. दुबई कुनाफा वाला जो है ये मैंने खाया है. हाँ, एक हम खा चुके, ख़त्म कर चुके हैं. दैट वाज डेथ बाय चॉकलेट. डेथ बाय चॉकलेट में सिर्फ डार्क चॉकलेट था और इनसाइड दैट देयर वाज अ वाइट चॉकलेट फ्लेवर. बट एक्चुअली डेथ बाय चॉकलेट में जो डेजर्ट होता है उसमें इतनी सारी चॉकलेट होती है कि दैट इज़ व्हाट वाई इट इज़ कॉल्ड डेथ बाय चॉकलेट. बट हाउएवर इट वाज नॉट लाइक दैट. दिस वन इज़ कुनाफा, द नॉर्मल कुनाफा. इसमें जो है अंदर यू कैन फील, इसके अंदर जो है चॉकलेट के अंदर जो लेयरिंग है दैट इज़ पिस्ता की लेयरिंग है. एंड व्हेन यू ईट इट यू कैन फील दोज बाइट्स ऑफ पिस्ता. इट्स नाइस. अच्छा है ये. समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल चॉकलेट्स दैट वी गेट. I don't know if you can hear the sound that it's crunching in my mouth. The pista that's getting a lot of crunch. It's nice. Okay. The next one I'm trying is this one. ये है Turkish baklava. Let's see how this turns out to be. द फ्लेवर्स आर डिफरेंट. इट्स नाइस. इसके अंदर है क्या वो तो मुझे इंग्रेडिएंट्स पढ़ कर देखना पड़ेगा, बट इट इज़ टेस्टी. दिस वन वाज टर्किश बकलावा. इट्स नाइस. नेक्स्ट जो मैं ट्राई करना चाहती हूँ वो है तिरामिसू. दिस इज समथिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड इन. वैसे तो शुगर खाना नहीं चाहिए, मैं नहीं खाती हूँ, जितना हो सके अवॉइड करती हूँ. ये शुगर फ्री है और डार्क चॉकलेट है. सो या, सो दिस वन इज तिरामिसू. दांतों के बीच में रखते ही जो कोको का फ्लेवर आया है, कॉफ़ी का फ्लेवर आया है, it's nice. You can actually feel that you are having tiramisu. It's very nice, just like the dessert tiramisu. Okay, the next one that I'm going to try is again Dubai kunafa but cheese cake. चीज़ केक का चॉकलेट में फ्लेवर देखते हैं. क्योंकि मैं डेजर्ट्स खुद बनाती हूँ घर पे, इसलिए आई कैन डिस्टिंग्विश एंड फाइंड आउट
कि टेस्ट वैसा है कि नहीं। तिरामिसू वॉज एब्सोल्युटली सिमिलर, एकदम वैसा ही था, तिरामिसू के जैसा था उसका टेस्ट जो है। कुनाफा आज तक मैंने बनाया नहीं है, टेस्ट किया है, बट या इवन दैट वाज द सेम। ओके, लेट्स ट्राई दिस। इसके भी अंदर यू कैन सी देयर इज़ अ लेयर। वही जो कुनाफा के अंदर क्रंचीनेस आ रही थी पिस्ता की, वही है इसके अंदर, बट नॉट cheese cake. I mean, it's not different from what the simple kunafa was. Cheese cake के जैसा फ्लेवर ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है इसके अंदर, so it's just like normal kunafa. Next one I'm going to try is the masterpiece they say. It is hazelnut and almond and pista. आज मेरा पिस्ता का overdose हो जाने वाला है. Pista is good, it has proteins. ठीक है, usually I eat dry fruits, बट आज नहीं खा करके इस तरह से हो जाएगा, इट्स फाइन। खुल जा सिम से। ओके, दिस इज प्लेन चॉकलेट। अंदर मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा। आलमंड्स टू गुड, फ्लेवर ऑफ आलमंड्स बहुत अच्छा आ रहा है। इसमें ओवर पावरिंग पिस्ता नहीं है, इसमें ओवर पावरिंग फ्लेवर जो है हेज़लनट और आलमंड का है। इट्स वेरी नाइस। ओके, ये दो फ्लेवर्स लाना मैं भूल ही गई थी, जो कि मेरे फेवरेट फ्लेवर्स हैं। दिस वन इज़ रेड वेलवेट एंड दिस वन इज़ बिस्कॉफ। ये दो मैं ट्राई अभी नहीं कर रही हूँ, और मे बी आई विल डू इट इन द एंड। ये वाला पहले मैं बिस्कॉफ करूँगी, मुझे बिस्कॉफ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, और रेड वेलवेट एंड तिरामिसू, आलमंड एंड हेज़लनट एज वेल, ये मुझे बहुत पसंद है। सो आई एम ट्राइंग द बिस्कॉफ वन। So Biscoff was introduced to me by one of my best friend actually. She got me some chocolates from UK in Biscoff flavor. और जब मैंने वो खाया, उसके पहले तक मुझे सिर्फ रेड वेलवेट फ्लेवर पसंद था, बट जब मैंने बिस्कॉफ खाया इट वॉज टू गुड। तब से जब भी कुछ डेजर्ट ऑर्डर करना होता है तो हम लोग बिस्कॉफ ऑर्डर करते हैं। बिस्कॉफ फ्लेवर में अगर अवेलेबल है तो हम वही ऑर्डर करते हैं। लेट मी ट्राई दिस चॉकलेट एज वेल। ओके, बिस्कॉफ का फ्लेवर है इसमें, बट चॉकलेट का ओवर पावरिंग फ्लेवर है इसमें, तो इट्स नॉट coming out to be a Biscoff flavor, and it also says it has got 12 grams of protein. So I'm not I don't know how much true it is, but yeah, Biscoff flavor मुझे कुछ खास उतना पसंद नहीं आया। इसका फ्लेवर उतना कम आ नहीं रहा जैसे कि I was expecting it to be. This is the red velvet वाला। Let me try this. ओके, सो क्योंकि ये चॉकलेट के अंदर रेड वेलवेट है, मेन जो है चॉकलेट का ही टेस्ट आ रहा है, बट हाँ रेड वेलवेट का है इसमें, बट नॉट लाइक चीज़ केक। रेड वेलवेट का फ्लेवर आ रहा है, बट चीज़ केक के जितना वैसा नहीं आ रहा जैसे कि चीज़ केक होता है। सो दिस वॉज माई ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट द चॉकलेट्स। लास्ट 2 ones left. This is Wayanad cocoa and this is Italian hazelnut. Let me also try these as well. The one I'm trying is Italian hazelnuts. Okay. हेज़लनट उतना आ नहीं रहा जितना कि आलमंड हेज़लनट में उसका टेस्ट आ रहा था। अगेन चॉकलेट इज़ ओवर पावरिंग। लास्ट वन इज़ दिस वन,
This is Wayanad Cocoa. Here is it. Nothing different. सेम चॉकलेट का फ्लेवर है. जो मुझे सबसे अच्छा इसमें फ्लेवर आया वो आया आलमंड एंड हेज़लनट वाला, एंड उसके पहले तिरामिसू, देन रेड वेलवेट एज वेल. बाकी सब ऑलमोस्ट सेम नॉर्मल चॉकलेट के जैसे ही है. So this was an honest review about the chocolates that I have ordered from Ditch the Guild. Thank you for watching.